हेलो बच्चों, आप सबका वेलकम है जीवन क्लासेस के ऑनलाइन कोचिंग प्रोसेस में। आज हम पढ़ेंगे फिर 12th क्लास का फिजिक्स फर्स्ट पार्ट। फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट में जितनी भी स्टडी है, जितने भी चैप्टर्स हैं, उन पूरे चैप्टर्स को, पूरे पार्ट को हम 3 सेगमेंट में डिवाइड कर करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और वो 3 सेगमेंट है, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी विथ मैग्नेटिज्म, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन 3 सेगमेंट में बांटने का रीज़न क्या है? सिर्फ एक रीज़न है, और वो ये है कि तीनों के तीनों सेगमेंट एक ही टर्म, एक ही फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी पे बेस्ड है, एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड होते हैं। और वो फिजिकल क्वांटिटी है चार्ज। चार्ज की स्टडी 3 तरह से की जाती है। चार्ज जब रेस्ट में हो किसी ऑब्जेक्ट पे, तब वो किस तरह का इफेक्ट दिखा रहा है। चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में हो, तब वो क्या इफेक्ट दे रहा है, क्या फिनोमेना दे रहा है। या फिर चार्ज जब एक्सीलरेटेड मोशन में हो, तब वो फिनोमेना क्या देता है। तो चार्ज की स्टडी जब हम रेस्ट कंडीशन में रख करके करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर रेस्ट कंडीशन में चार्ज है और उसकी स्टडी हम करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, अट्रैक्शन, रिपल्सन, उसकी अपनी पोटेंशियल क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन रही है, या वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, एटसेट्रा। इन सब चीज़ों की स्टडी हम जब करते हैं तो चार्ज वहाँ पर रेस्ट कंडीशन में होता है, और तब उसकी स्टडी हम टोटल करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट में। सेकेंड पार्ट आता है कि इलेक्ट्रिसिटी। यही चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो ये करंट फॉर्म करता है। हम सब जानते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो ये जो चार्ज का फ्लो है ये यूनिफॉर्म होता है, और यूनिफॉर्म मोशन में चार्ज फ्लो होना मतलब करंट बनना। और जब कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो ऑटोमेटिक है कि उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसलिए इस पार्ट में जिसमें कि चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। इलेक्ट्रिसिटी के बनने के इफेक्ट से मैग्नेटिज्म आ रहा है, तो ये पूरी स्टडी कहलाती है इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड पार्ट में जब हम जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि चार्ज जब एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा हो, तब एक नया चीज़ ये देता है। जब चार्ज पार्टिकल को कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करते हैं, तो एक वेव एसोसिएट होता है उस पार्टिकल के साथ, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से जानते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स संख्या में 7 हैं, जिनको कि जैसे कि एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रा वायलेट रेज, एटसेट्रा, ये सब की स्टडी यहाँ पर हम करेंगे, जो कि आज के डेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में। एटीएम का चलना, रेडियो, मोबाइल का चलना, या सैटेलाइट कम्युनिकेशन का होना, टीवी का कम्युनिकेशन का होना, इस तरह की बहुत सारे चीज़ें हैं, जीपीएस एटसेट्रा का चलना। इन सब चीज़ों का ऑपरेशन इज बीइंग डन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये स्टडी हमारी लास्ट पार्ट, मतलब थर्ड पार्ट ऑफ द फिजिक्स फर्स्ट पार्ट में की जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है एक्सीलरेटेड मोशन में होता है। इस तरह से फिजिक्स की स्टडी हमारी फर्स्ट पार्ट में 3 सेगमेंट में बढ़ जाती है। हम लोग आज पढ़ेंगे ये फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक को, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्दर ये भी फिर 2 चैप्टर में डिवाइड होकर के हमारे एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लिख सकते हैं, पहले इसको लिख दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक द स्टडी ऑफ चार्ज, study of charge in its rest condition is known as electrostatic. Electro means charge, static means rest. Electrostatics, इलेक्ट्रोस्टैटिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। हम आज डील करेंगे फर्स्ट चैप्टर को, और वो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले यहाँ पर हम देते हैं चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक टर्म है आपका चार्ज। चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है।
अब इसकी अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन कराए तो इसकी एक्सप्लेनेशन कई तरह से है, कई प्रोसेसेस में किए जाते हैं, कोई बहुत एकदम डिफिनिट एग्जैक्ट तरीका कोई नहीं है इसमें समझने का। हालांकि एक चीज़ है यहाँ पे कि जब कभी भी हम पहले से भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब कोई मटेरियल लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, या और इलेक्ट्रॉन जिस ऑब्जेक्ट मटेरियल में इंटर करता है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र से ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का बनना पॉसिबल हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का, जो हमको ये बताता है कि ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेस कंडीशन में है या डेफिशिएंट कंडीशन में है। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेस कंडीशन में है then it is negatively charged object, and if it has deficiency of electron then it means it is positively charged। इसलिए जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच टेल्स द स्टेट ऑफ एक्सेसनेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चार्ज किसी ऑब्जेक्ट का वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हमको ये बताता है कि उसकी स्टेट जो है किस तरह की है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रखने की है या इलेक्ट्रॉन कम, मतलब डेफिशिएंसी की है या एक्सेस की है। तो पहले हम इसको लिख लें, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट that tells the state of deficiency or excess condition of electron is known as charge। या फिर हम इसकी डिफिनेशन एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि चार्ज फिजिकल प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है या मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, क्योंकि मटेरियल नहीं होगा तो मॉलिक्यूल नहीं होगा, एटम नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा देन चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम देंगे कि जब दो ऑब्जेक्ट को हम रब करेंगे, जो कि बहुत बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस है चार्ज को क्रिएट कराने का, उसमें क्या होता है। इसमें यह है कि जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं तो हीट फ्रिक्शन के चलते बनता है और वो हीट जो है दोनों ऑब्जेक्ट के एटॉमिक लेवल में इंटर करता है। एटॉमिक लेवल में जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है वो उस हीट को गेन करता है। अब उन दोनों ऑब्जेक्ट में से जिस ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन कम होगा, मतलब कि जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता होगा, उसकी वर्क फंक्शन कम होगी। तो जिस ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जिस ऑब्जेक्ट सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट जो कि उसके साथ रब किया गया था उसमें वो इंटर करेगा और उसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस कंडीशन बन जाएगी और इसलिए अब वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पार्टिकल के टर्म्स में दिख रहा है, बट हम लोग जब उसको एनालाइज करेंगे तो वो एनर्जी का ट्रांसफर को भी दिखाता है। इसलिए हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो या एनर्जी का ट्रांसफर, दोनों के रूप में हम इसको बात को समझ सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट क्रिएट्स चार्ज, ये हम कह सकते हैं। Simply transfer of electron or energy
object to other creates charge। इसमें कुछ एग्जांपल हम देंगे कि कब किन किन चीज़ों को किससे रब किया जाए तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इन पे कैसे आएगा, उसके लिए बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें से कुछ एक का एग्जांपल आप यहाँ पे लिख लें। एग्जांपल फर्स्ट, wool when rubbed with balloon suppose, then wool becomes positive and balloon becomes negative। second example है pen with hair rubbed with hair, pen becomes positive, pen becomes negative, hair becomes positive। एक एग्जांपल और लिख दें क्योंकि ये सारे एग्जांपल्स आगे काम आएंगे थ्योरी को समझने में, इसलिए इन सब एग्जांपल को समझा दे रहे हैं। तीसरे में आप दे सकते हैं पेन व्हेन रब्ड विथ पेपर, देन पेन बिकम्स पॉजिटिव नाउ, यहाँ पे पेन पॉजिटिव कंडीशन में आता है और पेपर बिकम्स नेगेटिव। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं और कुछ बेसिक के रूप में इन तीनों को याद रखें आप। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एलिमेंट्री चार्ज हमारा कौन है। एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल कौन है? इट इज ओनली इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट एंड द चार्ज ऑन इट इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट। ना तो इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ सकते हैं, ना इस पे जो चार्ज है उसको ही हम डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, उस पर जो चार्ज कैरी हो रहा है वो सबसे छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज है, उससे छोटा हो नहीं सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल हम कहते हैं, या इसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज भी कहते हैं। एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है उसको भी लिख लें। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव चार्ज माइनस, since proton electron both of the two carry the same amount of charge, same magnitude of charge, but the nature is different. Electron carries negative charge, but proton carries the same magnitude, same amount of charge, but of positive nature. Proton plus 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इम्पॉर्टेंट बात और हम इसमें ऐड करना चाहेंगे और वो ये कि इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल और छोटा चार्ज रखने वाला कोई और नहीं है जिसका कि फ्री एग्जिस्टेंस हो पाए। ऐसे हम इसमें यहाँ हाईलाइट कर देना चाहें, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यही पेन नेगेटिव चार्ज क्यों ले रखा है, यही पेन पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा है। तो हमने शुरू में बताया है कि जब दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा दैट ऑब्जेक्ट विल लूज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। जब ये दोनों को रब किए हैं तब यहाँ पे इसकी वर्क फंक्शन कम है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लूज किया है और ये पॉजिटिव बन गया है। जब इन दोनों को लूज किया गया है तब ये पेन का वर्क फंक्शन कम हो गया पेपर से, इसलिए पेन ने लूज किया है। ठीक है। और एक बात, अगर यही पॉलीथीन के साथ किया जाए तो पॉलीथीन नेगेटिव चार्ज गेन करेगा, पॉलीथीन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि पॉलीथीन का जो टाइप ऑफ नेचर ऑफ प्लास्टिसिटी है वो अलग है, पेन की टाइप ऑफ प्लास्टिसिटी अलग है, ये एक्रिलिक प्लास्टिक है, तो इसलिए ये अलग रिजल्ट देता है और वही पॉलीथीन अलग देता है। पॉलीथीन को जब आप रब करेंगे वो नेगेटिव चार्ज देगा। फिर समय पर यहाँ पर आते हैं वापस,
और इसमें हमने बताया था क्या कि इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है और इससे छोटा और कोई पार्टिकल ऐसा नहीं है जिसको कि हम लोग और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल के रूप में ले सके। लेकिन न्यू डिस्कवर्ड पार्टिकल कुछ ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन से भी कम चार्ज होल्ड करते हैं, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे चार्ज होल्ड करते हैं, लेकिन ये पार्टिकल फ्री एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉन की तरह नहीं करते हैं। इसलिए इन पार्टिकल्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन के रूप में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज नहीं ले पाते, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल के रूप में नहीं ले पाते। इन पार्टिकल्स को कहा जाता है क्वार्क्स। क्वार्क्स आप लिख लें, क्वार्क्स कई तरह के हैं, 5-6 टाइप के हैं, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट रूप से मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। आप देखेंगे कि अप क्वार्क और डाउन क्वार्क मिल करके कैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बना रहे हैं और उस पर नेट चार्ज ला रहे हैं। क्वार्क, the newly discovered particles having charge less than that of electron are known as क्वार्क्स। इनकी स्टडी बहुत डिटेल नहीं है हम लोग के पास अभी, फिर भी इंपॉर्टेंट क्वार्क्स कौन है, वो है अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क के रूप में लिया जाता है। 2 मेन क्वार्क्स आर, मेन कहिए या बेसिक कहिए, क्वार्क्स आर अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पे चार्ज होता है पॉजिटिव 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। ध्यान देने की बात है यहाँ पे, 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का 2/3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम पॉजिटिव नेचर होता है। और डाउन क्वार्क पे चार्ज जो होता है वो होता है आपका 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अब हम ये देखेंगे, लेकिन अब ये दोनों जो क्वार्क्स हैं ये फ्री एग्जिस्ट नहीं करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन। ये जब कभी भी एग्जिस्ट करेंगे तो कॉम्बिनेशन में करते हैं, 2-3 के ग्रुप में मिल करके फिर नए पार्टिकल बनाते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन बना दें, जैसे कि प्रोटॉन बना दें। अब देखें यहाँ पे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैसे दिखा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन बना है 2 अप क्वार्क से और 1 डाउन क्वार्क से। आप चार्ज के एनालिसिस करेंगे तो 2 अप क्वार्क का चार्ज कितना हो गया, 2/3 इलेक्ट्रॉन प्लस 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इट गिव्स फाइनली प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इतना चार्ज होता है प्रोटॉन पे, ये हम सब जानते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर पॉजिटिव में। उसी जगह न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क से बना है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखा जाए, माइनस 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका चार्ज ये है, इसका चार्ज ये है, इसका चार्ज ये है, सबको ऐड कर दें, ये 0 दे रहा और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। इसमें इतनी जानकारी आप रखें। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ चार्ज पे। ऐसा यूनिट होता है इसका, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, अगस्टिन कूलम के नाम पे इसका यूनिट रखा गया है। आपको याद रखना है, चार्ज पार्टिकल, चार्ज का डिस्कवरी का श्रेय किसको जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन को, अमेरिका का रहने वाला साइंटिस्ट रहे हैं, उनको ये श्रेय जाता है कि चार्ज पार्टिकल को, चार्ज को उन्होंने लाया, डिस्कवर किया। और
SI यूनिट कूलम के नाम पे जाता है, कूलम डिनोटेड बाय कैपिटल C। एक बात इसमें याद रखना है कि कूलम जो है वो एक बहुत बड़ा यूनिट है। 1 कूलम चार्ज का मतलब होता है या ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। आगे हम दिखाएंगे कि ये लगभग आपका बराबर होता है 10 टू द पावर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में दिखा रहा हूँ मैं, या आप पूरा लिख दोगे 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आगे बताएंगे हम कैसे। एक कूलम चार्ज जो है इतने इलेक्ट्रॉन्स कहीं से निकलेंगे किसी ऑब्जेक्ट से तब बनेगा। मतलब कहने का है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज एक ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज है, इसलिए इस यूनिट को जनरली हम लोग स्टडी में यूज नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट के नाम पे कुछ अलग चीज़ों को यूज करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एक एग्जाम्पल बता रहे हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि कितना बड़ा ये चार्ज है। अगर ये मटेरियल ऑब्जेक्ट है, इससे अगर 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 अरब इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड निकल रहे हो, तो एक कूलम चार्ज इसमें बनने में कम से कम 200 साल लग जाएंगे। मतलब इसे समझ में आना चाहिए कि 1 कूलम ऑफ चार्ज इज अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ चार्ज। मतलब कि 1 कूलम जो है ये बड़ा यूनिट है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट की तरफ, जो हम लोग यूज करेंगे ज़्यादा। प्रैक्टिकल यूनिट आर, एक है माइक्रो कूलम, माइक्रो म्यू सी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलम। दूसरा आप मिली कूलम ले सकते हैं, मिली कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 कूलम। नैनो कूलम ले सकते हैं, नैनो कूलम मीन्स 10 टू द पावर 9। इसके अलावा आप अपनी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए रखिए अदर यूनिट्स में, अदर यूनिट्स में आप ले सकते हैं CGS यूनिट। CGS यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है इसका। CGS यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और स्टैट कूलम, इसको शॉर्ट में कहते हैं स्टैट सी। 1 स्टैट सी या 1 ESU, 1 स्टैट सी और 1 ESU इज इक्वल टू 3.3 10 टू द पावर -10 कूलम। इतना कूलम के बराबर होता है ये। दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और इसकी वैल्यू है SI सिस्टम में 10 कूलम के बराबर। सी में आप ये भी लिख सकते हैं चार्ज का और एक यूनिट हम जो कि कॉमर्शियली यूज किया जाता है एम्पियर आवर, एम्पियर आवर। इसको SI सिस्टम में बदलें, एम्पियर SI सिस्टम में है 1 और आवर को SI सिस्टम बदलेंगे तो 3600 सेकेंड, ठीक है। 1 एम्पियर इंटू 3600 सेकेंड, इट गिव्स 3600 कूलम। तो इस तरह से। हेलो बच्चों, आप सबका वेलकम है जीवन क्लासेस के ऑनलाइन कोचिंग प्रोसेस में। आज हम डील करेंगे, आज हम पढ़ेंगे फिर 12th क्लास का फिजिक्स फर्स्ट पार्ट। फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट में जितनी भी स्टडी है, जितने भी चैप्टर्स हैं, उन पूरे चैप्टर्स को, पूरे पार्ट को हम 3 सेगमेंट में डिवाइड कर करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और वो 3 सेगमेंट है, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी विथ मैग्नेटिज्म, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन 3 सेगमेंट में बांटने का रीज़न क्या है? सिर्फ एक रीज़न है, और वो ये है कि तीनों के तीनों सेगमेंट एक ही टर्म, एक ही फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी पे बेस्ड है, एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड होते हैं। और वो फिजिकल क्वांटिटी है चार्ज। चार्ज की स्टडी 3 तरह से की जाती है। चार्ज जब रेस्ट में हो किसी ऑब्जेक्ट पे तब वो किस तरह का इफेक्ट दिखा रहा है, चार्ज जब इन्फॉर्मेशन में हो तब वो क्या इफेक्ट दे रहा है, क्या फिनोमेना दे रहा है, या फिर चार्ज जब एक्सेलरेटेड मोशन में हो तब वो फिनोमेना क्या देता है। तो चार्ज की स्टडी जब हम रेस्ट कंडीशन में रह करके करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में रेस्ट कंडीशन में चार्ज है और उसकी स्टडी हम करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, अट्रैक्शन, रिपल्सन, उसकी अपनी पोटेंशियल क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन रही है, या वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, एटसेट्रा। इन सब चीज़ों की स्टडी हम जब करते हैं तो चार्ज वहाँ पर रेस्ट कंडीशन में होता है, और तब उसकी स्टडी हम टोटल करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट में।
सेकेंड पार्ट आता है कि इलेक्ट्रिसिटी, यही चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो ये करंट फॉर्म करता है। हम सब जानते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो ये जो चार्ज का फ्लो है ये यूनिफॉर्म होता है, और यूनिफॉर्म मोशन में चार्ज फ्लो होना मतलब करंट बनना, और जब कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो ऑटोमेटिक है कि उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसलिए इस पार्ट में जिसमें कि चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी के बनने के इफेक्ट से मैग्नेटिज्म आ रहा है, तो ये पूरी स्टडी कहलाती है इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड पार्ट में जब हम जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि चार्ज जब एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा हो तब एक नया चीज ये देता है। जब चार्ज पार्टिकल को कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करते हैं तो एक वेव एसोसिएट होता है उस पार्टिकल के साथ, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से जानते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स संख्या में 7 हैं, जिनको कि जैसे कि एक्सरेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रा वायलेट रेज एट्सेट्रा, ये सब की स्टडी यहाँ पर हम करेंगे, जो कि आज के डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में। एटीएम का चलना, रेडियो मोबाइल का चलना, या सैटेलाइट कम्युनिकेशन का होना, टीवी का कम्युनिकेशन का होना, इस तरह की बहुत सारे चीज़ें हैं, जीपीएस एट्सेट्रा का चलना, इन सब चीज़ों का ऑपरेशन इज बीइंग डन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये स्टडी हमारी लास्ट पार्ट मतलब थर्ड पार्ट ऑफ द फिजिक्स फर्स्ट पार्ट में की जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है एक्सीलरेटेड मोशन में होता है। इस तरह से फिजिक्स की स्टडी हमारी फर्स्ट पार्ट में 3 सेगमेंट में बढ़ जाती है। हम लोग आज पढ़ेंगे ये फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक को, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्दर ये भी फिर 2 चैप्टर में डिवाइड होकर के हमारे एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लिख सकते हैं, पहले इसको लिख दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक द स्टडी ऑफ चार्ज, study of charge in its rest condition is known as electrostatic. Electro means charge, static means rest. Electrostatics, इलेक्ट्रोस्टैटिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। हम आज डील करेंगे फर्स्ट चैप्टर को, और वो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले यहाँ पर हम देते हैं चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक टर्म है आपका चार्ज। चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। अब इसकी अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन कराए तो इसकी एक्सप्लेनेशन कई तरह से है, कई प्रोसेसेस में किए जाते हैं, कोई बहुत एकदम डिफिनिट एग्जैक्ट तरीका कोई नहीं है इसमें समझने का। हालांकि एक चीज़ है यहाँ पे कि जब कभी भी हम पहले से भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब कोई मटेरियल लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, या और इलेक्ट्रॉन जिस ऑब्जेक्ट मटेरियल में इंटर करता है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र से ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का बनना पॉसिबल हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का, जो हमको ये बताता है कि ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेस कंडीशन में है या डेफिशिएंट कंडीशन में है। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेस कंडीशन में है then it is negatively charged object, and if it has deficiency of electron then it means it is positively charged. इसलिए जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट which tells the state of excessness or deficiency of electron of an object. चार्ज किसी ऑब्जेक्ट का वो फिजिकल प्रॉपर्टी है
जो हमको ये बताता है कि उसकी स्टेट जो है किस तरह की है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रखने की है या इलेक्ट्रॉन कम, मतलब डेफिशिएंसी की है या एक्सेस की है। तो पहले हम इसको लिख लें, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट that tells the state of deficiency or excess condition of electron is known as charge। या फिर हम इसकी डिफिनेशन एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि चार्ज फिजिकल प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है या मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, क्योंकि मटेरियल नहीं होगा तो मॉलिक्यूल नहीं होगा, एटम नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा देन चार्जेस कैन नॉट बी फॉर्म, कैन नॉट बी क्रिएटेड। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम देंगे कि जब दो ऑब्जेक्ट को हम रब करेंगे, जो कि बहुत बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस है चार्ज को क्रिएट कराने का, उसमें क्या होता है। इसमें यह है कि जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं तो हीट फ्रिक्शन के चलते बनता है और वो हीट जो है दोनों ऑब्जेक्ट के एटॉमिक लेवल में इंटर करता है। एटॉमिक लेवल में जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है वो उस हीट को गेन करता है। अब उन दोनों ऑब्जेक्ट में से जिस ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन कम होगा, मतलब कि जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता होगा, उसकी वर्क फंक्शन कम होगी। तो जिस ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन यूज कर देगा और वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जिस ऑब्जेक्ट सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट जो कि उसके साथ रब किया गया था उसमें वो इंटर करेगा और उसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस कंडीशन बन जाएगी और इसलिए अब वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पार्टिकल के टर्म्स में दिख रहा है, बट हम लोग जब उसको एनालाइज करेंगे तो वो एनर्जी का ट्रांसफर को भी दिखाता है। इसलिए हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो या एनर्जी का ट्रांसफर, दोनों के रूप में हम इसको बात को समझ सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, अनदर ऑब्जेक्ट क्रिएट्स चार्ज, ये हम कह सकते हैं। Simply transfer of electron or energy from one object to other creates इसमें कुछ एग्जांपल हम देंगे कि कब किन किन चीज़ों को किससे रब किया जाए तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इन पे कैसे आएगा। उसके लिए बहुत सारे एग्जांपल हैं, जिसमें से कुछ एक का एग्जांपल आप यहाँ पे लिख लें। एग्जांपल फर्स्ट, wool when rubbed with a balloon suppose, then wool becomes positive and balloon becomes negative। second example है pen with hair, rubbed with hair, pen becomes positive, pen becomes negative, hair becomes positive। एक एग्जांपल और लिखते हैं क्योंकि ये सारे एग्जांपल्स आगे